तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चल रहा है इस सीरीज़ का, जो आपकी एजीटी सिलेक्शन सीरीज चलाई गई है। इसमें अभी तक लगभग लगभग काफ़ी क्वेश्चंस जो आपके एजीटी कंप्यूटर रिलेटेड हैं वो करा दिए गए हैं, और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें टोटल आपके 20 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। अभी तक जो है 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। अगर आपने ये 6 प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और उनको देखिए। इनके लिए आपको एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वो उसमें प्लेलिस्ट में आपको देख सकते हैं। और आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर को बूट किस लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर हैंग वगैरह कर रहा है तो उसको हम बूट करते हैं, यानी कि रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिस्टार्ट कैसे किया जाता है, विंडो में ही फंक्शन होता है। ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विंडो में ही फंक्शन होता है। जैसे आप एल्ट प्लस F4 दबाएंगे, ठीक है, एल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो उसमें ऑप्शंस आते हैं। आपको रिस्टार्ट या रिबूट करना है, ठीक है, या आपको शट डाउन करना है या स्लीप करना है, तो वहाँ से आप जो है उसको रिस्टार्ट या रिबूट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए, ओपन सोर्स पूछ रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, लिनक्स है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। तो जो आपका ओपन सोर्स सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका लिनक्स। ये क्या है, एक विंडो सॉफ्टवेयर है। ये एक विंडो सॉफ्टवेयर है लिनक्स। तो इसमें इसे यूज़ करने के लिए कोई भी आपको फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती, यानी कि इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो एडिटिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, वीडियो एडिटिंग आपको पता भी होगा, आप करते भी होंगे। तो उसके लिए ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिए गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल लिखते हो, ठीक है, इसमें तो यूज़ नहीं किया जाता। बाकी बाकी आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एडोब प्रीमियर प्रो है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो ये भी आपका एक्सेस में डेटाबेस के लिए होता है, ठीक है। और एक्सेल में आपका वर्कशीट स्प्रेडशीट बनती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका वर्ड बनता है। तो इनमें से नहीं होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एडोब प्रीमियर प्रो। ये क्या है, ये कि आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आईपी एड्रेस 4। देखिए, आईपी वर्जन एड्रेस 4 जो है आपका, ये पूछ रहा है कि कितने बिट्स का होता है। तो ये होता है आपका 128 बिट। और एक होता है आपका आईपी वर्जन 4, ठीक है, ये आईपी वर्जन 6 है। और ये होता है, एक होता है आपका आईपी वर्जन 4। तो ये होता है आपका टोटल 32 बिट का, ठीक है, ये होता है आपका 32 बिट का। तो इसमें अंतर क्या है, जो आपका आईपी वर्जन 4 होता है, आपको पहले 4 भी बता दें, आईपी वर्जन 4 होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जैसे 125 से स्टार्ट होता है। इसमें यहाँ पे कॉलम ना देके, ठीक है, 125 से स्टार्ट होता है और 192 तक चलता है, ठीक है। इसमें डॉट लगते हैं, यहाँ पे 3 2 फिर डॉट, फिर 7 1 डॉट, ऐसे डॉट आएगा। तो इसकी जो पहचान है यही है, यहाँ पे डॉट आता है, ठीक है। और जो आपका आईपी वर्जन 6 है, आईपी वर्जन आईपी वर्जन 6 है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें स्टार्ट किया 147 डॉट, इसमें डॉट करके नहीं आएगा, जैसे उसमें वर्जन में 4 था उसमें डॉट नहीं आएगा, तो इसमें आएगा कोलन। इसको बोलते हैं डबल डॉट आती है जो ये, इसे बोलते हैं कोलन। जैसे 176 फिर कोलन, ठीक है, फिर कोलन, फिर 6B भी आएगा,
तो इसमें कुछ वर्ड को ए बी सी डी ई सी जेड तक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह का जो आपका एड्रेस होता है, ये होता है आईपी वर्जन 6, ये होता है आपका 128 बिट का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है। तो ये पूछ रहा है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज कौन सा है। देखिए ये भी आपका, जैसे ये इसमें एग्जांपल दे भी दिया है यहाँ पे, ये आपका वर्जन 4 है, ठीक है, ये वर्जन 4 है, ये भी वर्जन 4 है, और आपका ये भी वर्जन 4 है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके उपरोक्त सभी, ये सारे एक प्राइवेट एड्रेस आईपी एड्रेस रेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है। देखिए एग्जाम्पल पूछ रहा है सेल एड्रेस। तो जैसे सेल होती है, एमएस एक्सेल देखा होगा आपने, ऐसे आपकी वर्टिकल और आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये होती है रो और ये होती है सेल्स। तो यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे तो ओ होता है, यहाँ पे ए, ठीक है, A1 A2, यहाँ पे A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A B C D E F G Z, आगे X Y तक काफ़ी आगे तक लिखी रहती है, ठीक है। यहाँ पे होता है 1 2 3 4, ये होती है रो, F की रो होती है, ये आती है आपकी कॉलम। तो ये पूछ रहा है कि सेल एड्रेस का उदाहरण पूछ रहा है, उदाहरण क्या है। तो इसमें सीधी सी बात है, A1 यानी कि ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल होगा आपका सेल एड्रेस का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, औसत निकालने के लिए, संख्याओं का योग निकालने के लिए, अधिकतम मान निकालने के लिए, या न्यूनतम मान निकालने के लिए। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, तो जैसे संख्या लिखी है 76 है, 41 है, ठीक है, 41 है, 32 है, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। बट एमएस एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एमएस एक्सेल में सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मूला का लगाना होता है तो इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, इक्वल टू, फिर हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम का मतलब होता है योग, ठीक है, सम निकालना, सम, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जैसे 76 प्लस, सॉरी 76 का 41 का निकालना है, तो 76 यहाँ पे कोमा लगाएंगे, 41, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। यहाँ पे इनका दोनों का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, संख्याओं का योग निकालने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, ये जो है आपके, अगर आपने कॉर्पोरेट में जॉब किया होगा तो ये जो है आपका वी लुकअप है, ठीक है, वी लुकअप, एच लुकअप, ये जो आपको सबसे पहले पूछेगा आपके इंटरव्यू में कि आपको एमएस एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में, यानी कि वी लुकअप, एच लुकअप आता है या नहीं आता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, जैसे तुम्हें पता होगा कॉर्पोरेट में तो काफ़ी बड़े बड़े डेटाज होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बहुत बड़े डेटा से, हमें 1000 या 2000 पेजेस का डेटा है, तो उसमें से हमें पर्टिकुलर किसी बंदे का जो है डेटा निकालना है। मान लिया हमें एक सोहन नाम के व्यक्ति का डेटा निकालना है, वो भाई कितने दिन यहाँ पे जॉब किया है, यानी कितने दिन प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी उसकी सैलरी बन रही है, या कुछ भी अदरवाइज उसका डेटा पूरा निकालना है, ठीक है, एड्रेस, नाम वगैरह वगैरह। तो ये तो नहीं है हम पूरे सर्च मारने बैठेंगे, खोजने बैठेंगे, ठीक है, एक एक वन बाय वन डेटा को देखेंगे, ऐसा टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप। तो वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी कि वर्टिकल हम डेटा से किसी चीज़ को खोजेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका वी लुकअप लगाते हैं, जैसे वी लुकअप लगाते हैं एक टेबल में जाके, एक टेबल बना लेंगे, तो टेबल में जाके वी लुकअप लिखाएंगे और डाटा को पूरे पूरे एक जितना भी डाटा दिया है उसमें उसे सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्मूला लगा के उसी पर्टिकुलर बंदे का, जैसे सोहन का निकालना है, तो सोहन का ही डाटा जो है इसमें क्या होगा, सोहन का डेटा, उसकी नेम, एड्रेस, सब चीज़, कितने दिन प्रेजेंट वगैरह वगैरह, सारा इसी का आ जाएगा, ठीक है, एक क्लिक में इसी का आ जाएगा। इसलिए जो वी लुकअप फंक्शन होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका डेटा को फिल्टर करने में, ठीक है।
डेटा को डेटा को टेबल डेटा खोजने के लिए, ठीक है, एक टेबल में डेटा खोजने के लिए क्या होता है, वी लुकअप का यूज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एमएस वर्ड में आपका जो कंट्रोल बी होता है, कंट्रोल बी का उपयोग किस लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल बी का उपयोग किस लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, या बोल्ड करने के लिए, या आपका अंडरलाइन करने के लिए, या आपकी कॉपी करने के लिए। तो जो कंट्रोल बी करते हैं, तो वो किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड से मतलब है जैसे सिंपल टेक्स्ट है, तो अगर बोल्ड कंट्रोल बी करेंगे सिलेक्ट करके, तो ये एक डार्क फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डार्क, पूरा डार्क फॉर्म में हो जाएगा, इसको बोलते हैं बोल्ड, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए पेज लेआउट का जो यूज़ होता है आपका, तो आपका जैसे मार्जिन ओरिएंटेशन सेट करना हो, ठीक है, मार्जिन या ओरिएंटेशन आपको पता है, जैसे आपका एक पेज है, ठीक है, इसमें सबसे ऊपर ये ऐसे मार्जिन और ओरिएंटेशन दिया रहता है, इसमें सेट करने के लिए ही आपका पेज लेआउट का यूज़ होता है, ठीक है। इनके मार्जिन में हमें कितना साइड में कट करना है, ठीक है, कितना अपर में, कितना लोअर में, हमें लिखना कहाँ पे है, ये हमारा लिखने का पोर्शन, ठीक है। तो इसे पेज लेआउट करके ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, या कई लोगों को पत्र भेजने के लिए, या डेटा बेस बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो जो हम मेल मर्ज करते हैं ईमेल में, ठीक है, यानी कि जैसे हम कोई ईमेल लिख रहे हैं तो हमें मेल मर्ज करना है, तो हम एक साथ काफ़ी, यानी कि 10 20 50 100, अगर हम वैसे तो नॉर्मल ईमेल क्या करता है 100 लोगों को भेजने की कैपेसिटी देता है, पर अगर हम पेड वर्जन लेते हैं तो हम एक साथ 1000 या 500 लोगों को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कई लोगों को पत्र यानी कि ईमेल या आपका मैसेज या भेजने के लिए एक साथ होता है आपका मेल मर्ज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। देखिए जब हम पावर पॉइंट में होते हैं, अगर हम स्लाइड शो का मतलब होता है जैसे हमारा पावर पॉइंट खुल रहा है, ठीक है, तो एक क्लिक में हमें स्लाइड शो करनी है, यानी कि स्लाइड अपने आप जो है ऐसे शो करके आ जाएगी, फिर दूसरी स्लाइड आएगी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके आएगी एक क्लिक में। तो वो करते हैं आपका F5 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए ट्रांजिशन जो होते हैं, ये इसका बहुत अहम रोल होता है आपको, जो जो आप एक प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रांजिशन क्या होते हैं, किसी भी वर्ड या चित्र या फोटो वगैरह को, ठीक है, एक अलग ही इफेक्ट में लाके प्रेजेंट करना है। यानी कि जैसे आपने देखा हो कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, तो इसमें कोई ऐसे एडा मेडा करके कोई स्लाइड आती है, कोई ऊपर से आती है, कोई नीचे से, कोई लेफ्ट से, कोई बाएं से, ठीक है, कोई जैसे पर्दा खुलता है, ठीक है, जैसे आपकी ये जो है एक प्रेजेंटेशन खुली, तो इसमें क्या होता है पर्दा सा आएगा ऐसे करके, बीच में से इधर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। तो ट्रांजिशन का जो उपयोग होता है आपका स्लाइड के बीच विजुअल इफेक्ट होते हैं उसको डालने के लिए किया जाता है आपका ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। कंट्रोल जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए इसका उपयोग बहुत ही अहम होता है आपका, जब आप किसी कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हो, यानी कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और मान लिया आपने कुछ फोल्डर डेटा कुछ डिलीट कर दिया, जैसे आपने जानबूझकर किया या आपके अनजाने में कुछ डिलीट हो गया, ठीक है, कोई डाटा या डाटा पैकेट जो है डिलीट हो गया, तो अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं, ठीक है, आप एक क्लिक में वापस लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल जेड जैसे ही दबाएंगे तो तुरंत वो जिस स्थान से डिलीट हुआ है वहीं पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अंडू करना, यानी कि लास्ट एक्शन, जो आपका लास्ट एक्शन था उसको अंडू करने के लिए क्या किया जाता है आपका कंट्रोल जेड। और एक होता है आपका कंट्रोल वाई, ठीक है।
कंट्रोल वाई होता है रीडू करने के लिए, उसको बोलते हैं लास्ट एक्शन को रीडू करना। यानी कि इसमें तो जैसे हमने आपने काटा, ठीक है, काटे को अपने वापस लाना, ठीक है, उससे करना पड़ेगा आपको कंट्रोल जेड। अगर आपको आगे जाना इस फॉर्म से, यानी कि आपने काट दिया और उससे भी आगे चले गए और पीछे आ गए, पीछे से फिर आगे जाना, तो उसमें करना पड़ेगा आपको कंट्रोल वाई। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए ये एक बहुत अच्छी शॉर्टकट की है आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस के होता है सबसे आपके कॉर्नर में होता है कंप्यूटर, जो आपका कीबोर्ड होता है उसके एस की है। तो इसका उपयोग किया जाता है जो आपकी टास्क मैनेजर होती है। टास्क मैनेजर से मतलब है आपके कंप्यूटर का जितना भी डेटा है, ठीक है, कौन सी फाइलें रन कर रही है, ठीक है, उसमें पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी फाइलें या एप्लीकेशंस जो है रन कर रही है आपके बैकएंड में, ठीक है, कंप्यूटर के बैकएंड में कौन कौन सी आपकी अनवांटेड फाइलें तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो इस एक शॉर्टकट की से आप पता लगा सकते हो कि कौन आपकी जो कंप्यूटर में जैसे आप चला रहे हो, कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर बहुत हैंग होता है, तो कुछ कुछ ऐसी फाइलें भी रन करती रहती है जो आपकी काम की नहीं है। तो यहाँ से आप जो है टास्क मैनेजर को खोल के उन फाइलों को देख सकते हो कि आपकी कौन कौन सी फाइलें जो है रन कर रही है, उनको वहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हो, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो इसका उपयोग किया जाता है आपका टास्क मैनेजर खोलने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको टोटल 15 क्वेश्चन जो है आपके जो एजीटी एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी श्रृंखला या इसी सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो मिलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।